नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नेट जेआरएफ के बारे में। मेरा प्रथम प्रयास में नेट जेआरएफ कैसे हुआ, क्या मेरी रणनीति रही, और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हालांकि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये सब चीज़ें पता ही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बताना ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं कुछ चीज़ें नोट करके लाया हूँ, तो उम्मीद है इससे पहले वाला जो वीडियो था मेरा स्कूल व्याख्यात से संबंधित, वो अच्छा रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। और फिर भी कुछ साथियों के मैसेज आ रहे थे कि आप नेट जेआरएफ से संबंधित भी एक वीडियो बनाए, ताकि हम भी प्रथम प्रयास में नेट जेआरएफ की सफलता अर्जित कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा कि मेरे प्रथम प्रयास में ही नेट हो गया था दिसंबर 2019 में। तो उस समय की मैं रणनीति बताऊं तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पेपर के लिए मैं जितने भी ओल्ड क्वेश्चन थे उनकी एक बुक थी प्रभात पब्लिकेशन की, वो लेके आया था फर्स्ट पेपर के लिए, और मैंने उसी को ही पढ़ा था। और भी कई बुक्स है जो फर्स्ट पेपर के लिए, जैसे थ्योरी की बात करें तो KVS मदान सर की एक बुक आती है, वो अच्छी बुक है। हालांकि मैंने उन्हें नहीं पढ़ा, फिर भी देखा ज़रूर है। और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन हैं, उन ओल्ड क्वेश्चनों को आप हल करना मैं ज़रूर समझता हूँ। तो जितना हो सके उन ओल्ड क्वेश्चनों को प्रथम पेपर के लिए हल करें। ओल्ड क्वेश्चन के लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट करूँगा। तो उसमें से यूथ पब्लिकेशन है, दृष्टि की भी है, प्रभात पब्लिकेशन की है। उनके जितने भी पहले पेपर हुए उन सभी पेपरों के बारे में बताया गया और साथ में थ्योरी भी दी गई है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें। हो सके तो आप KVS मदान पढ़ो, और नहीं तो फिर आप ओल्ड क्वेश्चन पढ़कर भी फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो मेरा जब नेट हुआ था पहली बार में, तब मेरे फर्स्ट पेपर में इतना स्कोर था नहीं, 23 के आसपास स्कोर था। और जब दूसरी बार नेट जेआरएफ हुआ था दूसरे प्रयास में, तब मेरा 27 के आसपास स्कोर रहा। हालांकि मेरे सब्जेक्ट अच्छा है, तो सब्जेक्ट के तौर पे नेट जेआरएफ आराम से हो गई थी। तो ये तो थी आपके प्रथम पेपर की जो रणनीति है। आप चाहो तो बुक ला सकते हो, नहीं तो आप ओल्ड क्वेश्चन जितने भी है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, और कोई भी एक आध बुक लेके आओ, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया बुक के बारे में। तो आप वो बुक लाइए और उन्हीं बुक को आप एज ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं सेकंड पेपर इतिहास के बारे में। इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास के लिए जैसा मेरा पहली बार जब नेट हुआ था दिसंबर 2019 के में, तब उस समय मैंने सिर्फ रीड की तैयारी कर रहा था। तो साथ में उस समय कुछ नोट्स वगैरह गणपत सिंह सर ने थोड़े बहुत दिखाए थे रीड की तैयारी के समय, जो भी टॉपिक थे कुछ वो पढ़े हुए थे, और बाकी मैंने आर्य बुक भारतीय इतिहास है वो मैंने जो उसको पढ़ा था, उसको लगभग दो तीन बार पढ़ा था। और फिर बाद में उस समय मेरा नेट हो गया था प्रथम प्रयास में ही। दूसरी बार जब मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा था, तो इतिहास विषय से मैंने गणपत सिंह सर से हिस्ट्री पॉइंट से कोर्स परचेज कर रखा था। तो वहीं से मैंने जो अपना सब्जेक्ट तैयार किया, और फिर उसी को ही मैंने बार बार जो भी नोट्स वगैरह बनाए हुए थे उसी का ही रिवाइज किया, और उसी की बदौलत
जैसा मेरा स्कूल व्याख्याता का पेपर था, उससे 5-7 दिन पहले ही नेट का एग्ज़ाम था। तो जो स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी थी, जो मैंने हिस्ट्री पॉइंट ऐप से की थी, और उसी तैयारी की बदौलत मेरा नेट JRF भी हो गया था। तो उस समय यही जो स्कूल व्याख्याता का जो पढ़ा था, उसी से ही मेरा हो गया। और कुछ बात करूँगा ऑब्जेक्टिव पेपर की, प्रश्न पत्रों की। तो उसके लिए जैसे बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, तो आप यूथ के जो पेपर्स आते हैं वो भी ला सकते हो। और पप्पू सिंह जी प्रजापत की ऑब्जेक्टिव बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। और एक AGP पब्लिकेशन करके है कुछ, वो भी आती है। और अरिहंत की एक बहुत बड़ी शायद पोथी है ऑब्जेक्टिव की, तो वो भी है। इनमें से कोई आप एक लेके आए और कोई उसी को, या जो फिर थ्योरी के साथ में बार बार टॉपिक वाइज रिवाइज करे, तो आपका नेट JRF आराम से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम इतिहास दर्शन की। इतिहास दर्शन, हालांकि मैंने उस समय पुराने पेपर ही पढ़े थे। उस समय मैंने इतना कुछ इतिहास दर्शन का कुछ अलग से नहीं पढ़ा था। मैंने पुराने पेपर के आधार पर ही इतिहास दर्शन कवर किया था। जो ओल्ड क्वेश्चन थे उन्हीं को पढ़ा। और वर्तमान की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है इतिहास दर्शन की, जिसका मैं नाम बताना चाहूँ तो श्रीधरन सर की है, विकास नोटियाल सर की है, अमित रेंकवार, पांडे सर, इनकी भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आपको बुक समझ में आ रही है तो आप बुक्स आराम से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कोर्स परचेज करके भी है, जो आराम से आप क्लास से देखकर भी, गणपत सिंह सर का है जो, उस पर भी आप आराम से इतिहास दर्शन का पोर्शन देख सकते हो। और इतिहास दर्शन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक की बात करें तो उसके लिए अभी मार्केट में शायद अभी 5-7 दिन बाद ही, आज तारीख 20 हो गई है, तो 25 तारीख के बाद में, 25 नवंबर 2023, इसके बाद में गणपत सिंह सर की इतिहास दर्शन की बुक अवेलेबल हो जाएगी, जो नेट और शेट के लिए पर्याप्त है। इतिहास दर्शन के लिए जो राजकीर्ति पब्लिकेशन से है, तो आप उनको भी, ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़कर भी इतिहास दर्शन को अच्छा कवर कर सकते हो। और कुछ बात करूँगा, जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को साथ में, तो आप जितना हो सके सब्जेक्ट अच्छा करें, और सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट पेपर को भी थोड़ा अच्छा टाइम दें, जिससे क्या है कि आप फर्स्ट पेपर में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और साथ में जितना भी हो सके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी मिलाए वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल साबित होता है। तो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव को भी एक आध बुक लेके आए, चाहे फर्स्ट पेपर की हो चाहे सेकंड पेपर की हो, तो इनको जितना हो सके पेपर सोल्व करें, पुराने प्रश्न भी, और जिससे आपका नेट JRF भी आसानी से क्लियर हो सके।